हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज है 21 मई 2021। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की अपन चर्चा करेंगे और अपने पिछले सेशंस की तरह इसमें कई जो है वो नई चीज़ों को भी इसी के साथ अपन जानेंगे। तो आज के सेशन में जो है वो आप लोगों को क्या मिलने वाला है, अपन टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है वो एडिटोरियल रीड आउट करेंगे, उसी से संबंधित वो केप की जो है एक्सरसाइज करेंगे और इसी एडिटोरियल से जुड़ी हुई ग्रामर जो है वो क्विज को भी सॉल्व करेंगे। इसी के अतिरिक्त जो है वो प्रतिदिन की तरह अपन जो है वो ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे की भी चर्चा करते हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो अपन करने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग है एडजेक्टिव्स यूज्ड विदाउट नाउन्स, यानी दी आर्टिकल के साथ किस तरीके से एडजेक्टिव जो है वो उपयोग में लाया जाता है। अपन उसकी परिचर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो है वो अपने एडिटोरियल की हेडिंग पे चलते हैं अपन। आज के अपने एडिटोरियल की हेडिंग है आई ऑफ द बर्ड। आई ऑफ द बर्ड का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जो है व्यापक नजर होना, ठीक है ना, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि विस्तृत जो है वो दृष्टिकोण किसी चीज के ऊपर रखना, ठीक है। टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। 267 करोड़ वैक्सीन डोजेस, यानी 200 जो है 67 करोड़ जो है वैक्सीन डोजेस जो है उनको सुनिश्चित जो है वो किया जाना। कम थ्रू, कम थ्रू का मतलब होता है मिलना या प्राप्त होना। बाई दिसंबर, यानी दिसंबर तक। बाई का मतलब होता है तक के अर्थ में, है ना। मैक एडवांस पेमेंट, और इसके लिए सुनिश्चितता के लिए जो है वो क्या किया जाए, अग्रिम भुगतान किया जाए, यानी पहले से जो है वो पैसा बनाने वाली कंपनियों को दिया जाए, ताकि अपन जो है इस चीज़ के लिए सुनिश्चित हो सकें कि अपन को जो है 267 करोड़ वैक्सीन डोजेज जो है वो दिसंबर तक प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के बारे में लेखक यहाँ पे जो है वो पूरे आर्टिकल के अंदर चर्चा करेगा। तो अपनी मुख्य चर्चा के विषय पे अपन चलते हैं आगे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन स्टेटमेंट दैट, अभी जो है केंद्रीय मंत्री जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उनके एक स्टेटमेंट में इंडिया विल प्रोक्यूर, प्रोक्यूर का मतलब होता है जो है वो प्राप्त होना उनको, है ना, कि भारत को जो है वो 51 करोड़ वैक्सीन डोजेस जो है वो प्राप्त होगी बाई जुलाई, एंड अनादर 216 करोड़ डोजेस बाई दिसंबर। तो यहाँ पे जो है हर्षवर्धन का एक स्टेटमेंट आया है जिनमें इन्होंने बताया है कि भारत को 51 करोड़ वैक्सीन डोजेस तो जुलाई तक मिलेगी और 216 करोड़ जो है वो डोजेस जो है वो दिसंबर तक जो है वो प्राप्त होगी। टू इनॉक्यूलेट, इनॉक्यूलेट का मतलब टीकाकरण के लिए, यहाँ पे टीका देने के लिए। द एंटायर एडल्ट, यानी पूरी की पूरी जो युवा पॉपुलेशन है उसको। दिस ईयर नीड्स, इस साल जो है वो ज़रूरत है कॉन्क्रीट एक्शंस। कॉन्क्रीट एक्शंस का मतलब होता है ठोस कदम, है ना। तो कड़े कदम या ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। टू रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है प्राप्त करना, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसका अर्थ है प्राप्त करना। ए मैजेस्टिक गोल, मैजेस्टिक का मतलब एक बड़ा जो अपना गोल है उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ठोस कदम जो है वो उनकी ज़रूरत है। वैन वैक्सीनेशंस, जब टीकाकरण जो है स्टार्टेड इन जनवरी, यानी जनवरी 2021 के अंदर जब इसकी शुरुआत की गई थी, द टारगेट वॉज टू फुल्ली वैक्सीनेटेड 30 करोड़ सिटीजन्स इन वेरियस प्रायोरिटी ग्रुप बाय जुलाई। तब उस समय एक टारगेट रखा गया था कि भाई जुलाई के महीने तक जो है विभिन्न प्रायोरिटी ग्रुप के जो है 30 करोड़ नागरिकों को जो है वो टीका लगाया जाएगा, ये उस समय टारगेट रखा गया था। द रिक्वायर्ड 60 करोड़ डोजेस, और प्रत्येक को 2 डोज लगने वाली अपन को पता है, तो टोटल डोजेस कितनी हो गई, 60 करोड़ डोजेस हो गई। बट 4 months लेटर, लेकिन 4 महीने बाद भी इंडिया हैज़ एडमिनिस्टर्ड जस्ट ओवर 19 करोड़ डोजेस। तो कुछ ही जो है यहाँ पे 19 करोड़ से ही जो है वो कुछ ज़्यादा जो है वो डोजेस यहाँ पे भारत जो है वो दे पाया है। टू टच 60 करोड़ डोजेस बाय जुलाई एंड, यानी जुलाई एंड तक जो है वो 60 करोड़ डोजेस को जो है वो छूने के लिए यहाँ पे, या उसके पायदान को प्राप्त करने के लिए 58 डेली जैब्स आर नीडेड। जैब्स का मतलब यहाँ पे टीका ही है, यानी उस
टीके की जो है वो आवश्यकता यहाँ पे है, यानी 58 लाख जो है वो प्रतिदिन जो है वो टीकों की आवश्यकता है 60 करोड़ के जो है वो डोजेस के टारगेट को भी जुलाई तक प्राप्त करने के लिए। बट द पास्ट वीक्स बेस्ट परफॉर्मेंस, लेकिन यदि अपन पिछले सप्ताह के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की बात करें, यदि अपन जो अपन को प्राप्त हुआ है, वॉज 17 लाख डोजेज डिस्पेंस्ड का मतलब जो वितरित हुआ है, अपन को प्राप्त हुआ है ऑन May 15, यानी मई 15 को जो है अपन को अधिकतम एक दिन में 17 लाख डोज मिले हैं। जबकि ये बोल रहा है लेखक कि भाई 60 करोड़ की जो है वो डोज जो कि अपन को जुलाई एंड तक जो है वो लगानी है, उसके टारगेट को प्राप्त करने के लिए 58 लाख जो है वो टीके प्रतिदिन जरूरत है। तो ये तो जो है वो एक तरीके से बहुत जो है वो आधे से भी जो है वो कम टारगेट अपन को प्राप्त हो रहा है। तो किस तरीके से टीका लग पाएगा, ये सवाल यहाँ पे जो है वो खड़ा किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, लेखक और क्या बोलना चाह रहा है। द लिबरलाइज प्राइसिंग, यानी जो मुक्त यहाँ पे जो है मूल्यांकन है या मूल्य निर्धारण है, एक्सेलरेटेड नेशनल वैक्सीनेशंस, ये एक्सेलरेटेड का मतलब त्वरित राष्ट्रीय टीकाकरण जो स्ट्रेटजी है, रणनीति जो है, अनाउंस्ड ऑन अप्रैल 19, जो 19 अप्रैल को घोषित की गई थी, वॉज एक्सपेक्टेड, यानी उससे ये आशा की जा रही थी यहाँ पे, टू कैटलाइज का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, है ना, गति प्रदान करना, कि वो प्रोडक्शन और सप्लाई को यहाँ पे गति प्रदान करेगा। उस समय ऐसा अनुमान लगाया गया था। सेंटर रिजर्व 50% ऑफ ऑल डोजेस, केंद्र ने अपने लिए सुरक्षित कर लिए कितने, 50% जो है वो कुल डोजेस का। लिविंग द रेस्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, और बकाया जो यहाँ पे जो डोजेस है वो राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर के लिए उन्होंने छोड़ दिए। विद सेंटर डिसाइडिंग ईच स्टेट्स प्रोक्योरमेंट कोटा, किसके साथ, कि केंद्र जो है वो यहाँ पे जो है वो डिसाइड यहाँ पे जो करेगा किसके लिए, प्रत्येक जो है वो राज्य के प्रोक्योरमेंट कोटा को। एडिशनली, इसके अतिरिक्त स्टेट्स जो राज्य हैं कुड इंपोर्ट वैक्सीन्स, यानी वो विदेश से भी जो है वो वैक्सीन को मंगा सकते हैं। बेनिफिट्स आर नॉट डिसर्नेबल का मतलब वो जो यहाँ पे फायदे हैं वो यहाँ पे स्पष्ट नहीं है अभी भी। बट सेंटर्स rupees 2,472 crore payouts on April 28 for 16 crore Covishield Covaxin doses signaled course correction। देखो, कोर्स करेक्शन का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, या अपन बोल सकते हैं किसी चीज को रिवैम्प करना भी बोल सकते हैं। फ्रॉम अर्लियर पीस मील कॉन्ट्रैक्टिंग ब्लंडर्स का मतलब होता है जो सरकार के द्वारा जो गलतियां की गई। पीस मील कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है जैसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप जैसे ही जो है वो किसी चीज़ को प्राप्त करोगे उसके बाद में उसका भुगतान कर रहे हो, उसको पीस मील कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि धीमा भुगतान उसके अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक क्या बोलना चाह रहा है कि 28 अप्रैल को जो है वो 2,472 करोड़ रुपए का जो है वो भुगतान सरकार के द्वारा किया गया 16 करोड़ कोविशील्ड कोवैक्सीन डोजेस के लिए, जो सिग्नल कर रहा है, इशारा कर रहा है किसकी तरफ, सुधार की तरफ। फ्रॉम अर्लियर, जो सरकार के द्वारा गलतियां की गई थी पीस मील कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, उसकी गलतियों के सुधार को निरूपित कर रहा है। गिवन सेंटर्स रेमिट ओवर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर वैक्सीन के अधिकृत जो है यहाँ पे आपातकालीन उपयोग के लिए जो केंद्र का यहाँ पे पैसा जो ट्रांसफर किया है उसको लेकर टू मैनी अनसर्टेनिटीज, काफ़ी सारी अनिश्चितताएं यहाँ पे जो है। डॉग स्टेट फ्लोटिंग ग्लोबल टेंडर्स, यानी ये सारी की सारी अनिश्चितताएं जो हैं वो राज्यों के बीच में ग्लोबल टेंडर को लेकर यहाँ पे बनी हुई है। डॉग स्टेट का मतलब जो इस चीज़ को जो है वो टेंडर को जो है वो खोज रहे हैं यहाँ पे, है ना, टेंडर के जो है वो कौन इनके टेंडर को लेगा, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अनिश्चितताएं बनी हुई हैं यहाँ पे। क्लैरिटी ऑन EUA यानी यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन स्टेटस में इविंस का मतलब देखो यहाँ पे जो है वो क्या होता है, यहाँ पे दिखाना, है ना, या वो जो है वो निरूपित कर रहा है ना, निरूपित करना भी इसको बोल सकते हैं। यानी वो ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो निरूपित कर रहा है संभव तौर पर। फ्रॉम फाइजर
मॉडर्ना एंड जॉनसन वैक्सीन। तो ये सारी कंपनियां किसकी हैं? कोविड के जो है वो 19 के टीके को बनाने वाली कंपनियां हैं यहाँ पे। तो उनका इंटरेस्ट यहाँ पे ईयूए का स्टेटस जो है यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट इन कंपनियों में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सिग्नलिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा पारदर्शिता की तरफ इशारा करते हुए सेंटर हैज़ प्रॉमिस्ड स्टेट्स 5.86 करोड़ डोजेज बिटवीन मई एंड जून 15। यानी केंद्र ने ये वादा किया है कि भाई 5.86 करोड़ डोजेज वो जो है वो 1 मई से लेकर जून 15 के बीच में राज्यों को यहाँ पे जो है वो देगा। फर्दर इट हैज़ कम्युनिकेटेड, इसके अलावा उसने और जो है यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन किया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII एंड भारत बायोटेक्स विलिंगनेस, कि भाई इनकी ये इच्छा है टू सप्लाई स्टेट्स 4.87 करोड़ डोजेस, कि ये 4.87 करोड़ डोजेस भी जो है वो सप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं अंटिल जून के एंड तक। सच एडवांस डिस्क्लोजर, इस तरीके से अग्रिम जो यहाँ पे खुलासा हुआ है राज्यों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर, वॉज अनफॉर्चुनेटली मिसिंग अर्लियर, ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो पहले जो है वो अनुपस्थित था यहाँ पे। एडिशनली इसके अतिरिक्त ऑल एडवांस पेमेंट, सारे के सारे जो अग्रिम भुगतान है मैड बाय सेंटर जो केंद्र के द्वारा किए गए हैं, स्टेट्स के द्वारा किए गए हैं या प्राइवेट एंटिटीज़ जो कंपनियों के द्वारा किए गए हैं फॉर बुकिंग वैक्सीन को बुक करने के लिए यहाँ पे वैक्सीन डोजेस को मस्ट बी पब्लिश्ड, यानी उसका प्रचार प्रसार यहाँ पे होना चाहिए, उसका खुलासा यहाँ पे होना चाहिए। ए श्योरिटी ऑफ ऑर्डर्स एंड अपफ्रंट कैपिटल अवेलेबिलिटी, और यहाँ पे जो ऑर्डर को यहाँ पे श्योरिटी है, यहाँ पे आश्वस्तता जो उसकी है, एंड अपफ्रंट कैपिटल अवेलेबिलिटी, अपफ्रंट का मतलब जो है एडवांस बोलते हैं ना, एडवांस पेमेंट को, तो पूंजी की जो उपलब्धता है एडवांस में। विल फीड, वो एक जो है वो एक तरीके से ताकत भरेगी। एपेटाइट का मतलब यहाँ पे है जरूरत को लेकर, है ना। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी एक्सपांशन, भाई प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका मतलब होता है कैपेसिटी एक्सपांशन उनको करना पड़ेगा। रिस्क टेक, यदि वो रिस्क भी लेंगे इस तरीके के प्रोडक्शन को जो है इतने बड़े लेवल पे ले जाने के लिए, तो यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा कि ऑर्डर की सुनिश्चितता करनी पड़ेगी और उनको एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा, यही लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है। बिसाइड्स लायबिलिटी टू मीट कमिटमेंट, किसके अतिरिक्त कि भाई आप कमिटमेंट अपना पूरा करोगे, इसके अतिरिक्त उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा, उनको जो है वो श्योरिटी देनी पड़ेगी ऑर्डर को लेकर, तो ये भी वहाँ पे उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा, तभी जो एपेटाइट यहाँ पे जो है उनकी जो ज़रूरतें हैं वो तभी पूरी हो पाएंगी और ये एक फीड की तरह वहाँ पे काम करेगा। Procuring 216 crore doses in August-December requires SII यानी Serum Institute of India, Bharat Biotech, Sputnik 5 and 5 domestic vaccine candidates in trials to effect a quantum leap in production। अब यहाँ पे लेखक क्या बताना चाह रहा है कि 216 करोड़ डोजेज जो अगस्त दिसंबर तक जो है उपलब्ध करानी है यहाँ पे, उसके लिए SII, भारत बायोटेक और स्पुतनिक 5 और अन्य जो 5 घरेलू वैक्सीन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है वो एक क्वांटम लीप की ज़रूरत है। क्वांटम लीप का मतलब होता है बहुत बड़ी जो है वो यहाँ पे परिवर्तन की आवश्यकता है या बहुत बड़ी छलांग की आवश्यकता है। किसके अंदर? प्रोडक्शन के अंदर, उत्पादन के अंदर। तो उनको बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो इस क्वांटिटी को यहाँ पे जो है वो भरपाई कर पाएंगे यहाँ पे। द विल नीड वास्ट कैपिटल इन्फ्यूजन, और इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे। वास्ट का मतलब बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। टू सोर्स रॉ मटेरियल, किसको जुटाने के लिए? रॉ मटेरियल को जुटाने के लिए। एंड इंस्टॉल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को वहाँ पे जो है वो लगाने के लिए या उसको जो है वो रोपित करने के लिए। हैगलिंग, देखो हैगलिंग का मतलब यहाँ पे झगड़ा या मतभेद यहाँ पे कहलाता है, और हैगलिंग किसके बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में। किस चीज़ को लेकर? ओवर बुकिंग एडवांस ऑर्डर, यानी एडवांस ऑर्डर की बुकिंग को लेकर। विल कोज डिले, वो निश्चित तौर पर जो है वो देरी यहाँ पे करेगा, यानी दोनों के बीच में जो झगड़ा यहाँ पे है उसको लेकर देरी यहाँ पे बनेगी। स्टेट्स जो राज्य हैं विल बी चैरी, चैरी का मतलब यहाँ पे होता है सावधान रहना, तो राज्यों को यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा ऑफ बाइंग, खरीदने के लिए अपफ्रंट
the vaccine in trials expected to deliver a third of the 216 crore doses. अपफ्रंट का मतलब एडवांस भुगतान करना द वैक्सीन्स के लिए, इन ट्रायल्स एक्सपेक्टेड टू डिलीवर यानी जो है एक तिहाई हिस्सा 216 करोड़ डोजेस का जो है डिलीवर करने के लिए यहाँ पे राज्यों को इस जो है वो खरीदने के लिए यहाँ पे सावधान इस चीज़ को लेकर रहना होगा। सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट, एक केंद्रीकृत जो है वो यहाँ पे जो खरीदी है, फॉलोड बाय जो कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या अफ्रीकन यूनियन के द्वारा की गई थी, बिकम्स एट्रैक्टिव यानी वो एक आकर्षक पहलू है इन दिस सिनेरियो, इस परिस्थिति के अंदर। वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है विल सेव लाइव्स एंड रिवाइव यानी वो जीवन को यहाँ पे बचाएगा, रिवाइव करेगा। रिवाइव करना का मतलब क्या होता है? पुनर्जीवित करना यहाँ पे, है ना, दोबारा उसको जगाएगा। किसको जगाएगा? इंडिया स्टर्टरिंग, स्टर्टरिंग का मतलब होता है यहाँ पे लड़खड़ाती हुई। तो लड़खड़ाती हुई क्या? इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था। तो वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर जीवन को यहाँ पे बचाएगा और लड़खड़ाती हुई हमारी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित यहाँ पे करेगा। डोंट ड्रॉप द बॉल अगेन यानी जो है वो अपन को दोबारा से गलतियां यहाँ पे नहीं करनी है। ड्रॉप द बॉल का मतलब होता है मैक ए मिस्टेक यानी गलती करना। तो लेखक बता रहा है कि दोबारा से हमें वो गलतियां नहीं करनी है जो हमने पहले की है, तो इसलिए जल्द से जल्द जो है उनको एडवांस पेमेंट करना, उनको एश्योरेंस देना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ा सकें। तो ये आज का अपना आर्टिकल था। अब अपन इसी जो है आर्टिकल से जुड़ी हुई वोकेब की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज का अपना पहला शब्द है मैजेस्टिक। देखो मैजेस्टिक का मतलब ऑसम भी होता है और मैजेस्टिक का मतलब बड़ा भी होता है। तो यहाँ पे मैजेस्टिक का मतलब होता है लॉफ्टी। पैसेज के हिसाब से अपन अर्थ बता रहे हैं। कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, सॉलिड जो है, मजबूत जिसको बोल सकते हैं। तो सॉलिड यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ शब्द है। इनॉक्यूलेट का मतलब होता है टीका लगाना। तो वैक्सीनेट करना ये वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे ये इससे जुड़ा हुआ शब्द है। प्रोक्यूर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो ऑब्टेन जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। डिस्पेंस का मतलब होता है वितरित करना, किसी चीज़ को बांटना। तो डॉल आउट करना मतलब यहाँ पे वितरित करना ही है। जैब का मतलब होता है टीका यहाँ पे, है ना। तो ये जो है वो जैब वैक्सीन से जुड़ा हुआ है यानी ये नाउन स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसलिए वैक्सीन यहाँ पे आंसर में आएगा। ठीक है ना। तो ये वैक्सीन तो नाउन है और ये वैक्सीनेट क्या है? वर्ब है, इसलिए अपन ने यहाँ पे अलग अलग ही लगाया है। रैमिट का मतलब होता है किसी को स्थानांतरित करना, पैसा स्थानांतरित करना। तो ट्रांसफर करना यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है। ब्लंडर का मतलब होता है गलती, यहाँ पे जो बड़ी गलती है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो एर यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे है। इसके बाद में पीस मिल का मतलब होता है धीमी गति से, है ना, ग्रेजुअल जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना या बहुत ज़्यादा वृद्धि करना यहाँ पे। तो अपसर्ज यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो है वो अपना पहला जो है वो यहाँ पे पार्ट था जो है वोकैब का। अब यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण वोकैब जुड़ी हुई थी, वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। अगले शब्द पे चलते हैं, हैगलिंग। देखो हैगलिंग का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वारल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पे। चैरी का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति सावधान रहना, केयरफुल रहना यहाँ पे। तो ये केयरफुल रहना, सावधान रहना इससे जुड़ा हुआ है। अपफ्रंट का मतलब यहाँ पे देखो एडवांस भुगतान को लेकर है। तो पेड एडवांस जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। स्टर्टरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाती हुई, है ना, लड़खड़ाती हुई जो है। तो फॉल्टरिंग जो है वो यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। एपेटाइट का मतलब आवश्यकता होती है, डिज़ायर होती है। तो अपन डिज़ायर को यहाँ पे इससे कनेक्ट कर सकते हैं। लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, जवाबदेहिता है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो इससे जुड़ा हुआ शब्द है। कैटलाइज का मतलब करना, मतलब किसी को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना यहाँ पे। तो ये एक्टिवेट इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। इवेंट्स का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर को दिखाना, स्पष्ट करना, बताना यहाँ पे। तो मैनिफेस्ट जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ। कोर्स करेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना या अपनी गलतियों को सुधारना। तो रिवैम्प जो है वो यहाँ पे कोर्स करेक्शन से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये आज का वोकेब का सेशन था। अब अपन जो है वो इसी एडिटोरियल से जुड़ी हुई ग्रामर एरर को भी सही करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो अगली एक्सरसाइज अपनी ग्रामर एरर की है।
ग्रामर एरर के जो है वो आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटर रिजर्व 50% ऑफ ऑल डोजेज, यानी केंद्र ने अपने लिए 50% कुल डोजेस को जो है वो संरक्षित कर दिया, यानी 50% डोजेस जो है वो केंद्र को मिलने वाली है। लिविंग द रेस्ट, और बकाया जो है वो छोड़ते हुए, किसके लिए छोड़ते हुए, केंद्र जो है वो किसने छोड़ दी, किसके लिए छोड़ा है, राज्यों के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब देखो रेस्ट ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, यानी जो है बचा हुआ किसके लिए छोड़ते हुए, तो रेस्ट फोर यहाँ पे आएगा, है ना, बचा हुआ किन के लिए छोड़ते हुए, राज्यों के लिए और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। तो इसमें ये गलती थी यहाँ पे। विद सेंटर डिसाइडिंग ईच स्टेट्स प्रोक्योरमेंट कोटा, द लिबरलाइज प्राइसिंग एंड एक्सेलरेटेड नेशनल वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी, जिसको घोषित किया गया था अप्रैल 19 को। तो देखो ये पूरा जो है वो सब्जेक्ट का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेजी है, रणनीति है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मैन नाउन का पार्ट है जो आपकी वर्ब को डिसाइड करेगा, यानी कौन सी वर्ब यहाँ पे आने वाली है। जबकि इसने लगा क्या दिया, स्ट्रेटेजी जो है वो सिंगुलर है यहाँ पे, तो अगले ने लगा दिया वर, तो यहाँ पे गलत है और वॉज यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ध्यान रखना था। द श्योरिटी ऑफ ऑर्डर्स एंड अपफ्रंट कैपिटल अवेलेबिलिटी विल फीड एपेटाइट। अब देखो एपेटाइट के साथ हमेशा, एपेटाइट यानी जरूरत होना, जो जरूरत हमेशा किसी चीज के लिए होती है, तो इसलिए टू हटेगा यहाँ पे, और इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, फोर यहाँ पे आएगा। कैपेसिटी एक्सपांशन, रिस्क टेकिंग बिसाइड्स लायबिलिटी टू मीट कमिटमेंट्स, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे होने वाली है। वैक्सीनेशन विल सेव लाइव्स, यानी जो है टीकाकरण जीवन को यहाँ पे बचाएगा। एंड रिवाइव्ड इंडिया स्टार्टिंग इकोनॉमी। अब देखो एंड के दोनों तरफ वर्ब की स्ट्रक्चर सेम होती है, ये विल टीकाकरण बचाएगा, यहाँ पे फ्यूचर टेंस है यहाँ पे, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो रिवाइव्ड यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी जो है वो क्या रहने वाला है, रिवाइव यहाँ पे रहने वाला है। तो ये संशोधन यहाँ पे आपको करना था, तो ये अपनी एरर थी आज की। अब अपन जो है वो आज की ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे पे चलते हैं। आज की ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे जो है वो अपनी ऐसे एडजेक्टिव्स को लेकर है जिनके साथ नाउन का अपन इस्तेमाल नहीं करते हैं, और दी आर्टिकल के साथ वो एडजेक्टिव जो है वो उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़ी हुई एरर आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती है, या आप जो है वो आम जीवन के अंदर भी यदि इंग्लिश का यूज़ करना चाहते हैं या अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, तो ये रूल आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अपना जो है वो रूल क्या बोलता है कि देखो, दी ब्लाइंड, दी डेफ, दी अनएम्प्लॉयड, दी डिसेबल्ड, दी रिच, दी पुअर, दी यंग, दी ओल्ड, दी नीडेड, दी हंग्री, दी इंजर्ड, दी एजुकेटेड, दी होमलेस। तो देखो ये जितने भी एडजेक्टिव से पहले दी आर्टिकल जो यूज़ किया गया है, वो पूरे के पूरे जो है वो समूह को निरूपित करना है यहाँ पे। इसी बात को आपको यहाँ पे समझना है। जैसे अपन एक सेंटेंस यहाँ पे देखें, ही इज़ कलेक्टिंग मनी फॉर द ब्लाइंड, तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, वो सभी अंधे लोगों की बात वो कर रहा है, और ये दी ब्लाइंड का मतलब पूरे ग्रुप को वो निरूपित कर रहा है। इसी तरीके से अगले सेंटेंस में भी यही चीज़ है, ब्लेस्ड आर द मीक, द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर द पुअर, यानी गरीब लोगों के समूह के लिए। अब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि नॉट दैट एक्सप्रेशन, कि इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमेशा प्लूरल टाइप के यहाँ पे रहेंगे, यानी ये प्लूरल स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेंगी, क्योंकि वो पूरे के पूरे ग्रुप को निरूपित करती हैं। ही ब्लाइंड मीन्स ऑल ब्लाइंड पीपल, सिमिलरली द डेड मीन्स ऑल डेड पीपल। एडजेक्टिव्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन दिस वे विदाउट दी, यानी अपन ने यहाँ पे इस जो है वो स्लाइड के अंदर दो चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं।
कि इस तरीके के एडजेक्टिव से पहले दी आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा और हमेशा इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे दी आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव वो हमेशा प्लूरल फॉर्म को निरूपित करती है। इसीलिए जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी गलती कई बार इससे जुड़ी हुई पूछ ली जाती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इस चीज़ को अपन और स्पष्ट करते हैं यहाँ पे। तो इस स्लाइड के अंदर अपन इस चीज़ को और क्लैरिफाई करते हैं। जैसे दी पुअर आएगा, इसका मतलब सारे गरीब लोगों की बात हो रही है। दी नीडी का मतलब सभी ज़रूरतमंद लोगों की। दी ब्रेव का मतलब सभी जो बहादुर लोग हैं। दी रिच का मतलब सभी जो यहाँ पे जो है वो धनवान जो लोग हैं। दी ऑनेस्ट का मतलब सभी तरीके के जो ऑनेस्ट लोग हैं। दी रिच का मतलब रिच पीपल है। इसीलिए मैंने आपको बताया था, देखो ये प्लूरल स्ट्रक्चर की तरह काम करेगी, इसलिए यहाँ पे जो है वो क्या आया है, हैव का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू हेल्प द होमलेस एंड द अनएम्प्लॉयड। यहाँ पे लोगों के लिए ये समूह को निरूपित कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये समूह को निरूपित करता है और इसके साथ प्लूरल का यूज़ जो है वो किया जाता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस तरीके का जो एक्सप्रेशंस होता है उसके साथ कभी भी जो है वो पजेसिव स्ट्रक्चर में एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे जो है वो दी ब्लाइंड्स प्रॉब्लम अपन नहीं यूज़ कर सकते हैं। यदि ऐसा लिखा जाता है तो वो गलत होगा। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, दी प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्लाइंड लिख सकते हैं या ब्लाइंड पीपल्स प्रॉब्लम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ब्लाइंड पीपल्स प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख सकते हैं या द प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्लाइंड लिख सकते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि इसको डायरेक्ट अपन जो है वो पजेसिव एपोस्ट्रोफे एस लगा के नहीं बना सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक जो है अपवाद भी है यहाँ पे, उस चीज़ को भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होती हैं जो दी एडजेक्टिव के तौर पर काम में ली जाती हैं और उनका मतलब यहाँ पे सिंगुलर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे दी एक्यूज्ड, दी फॉर्मर, दी लेटर, दी डिजीज्ड, दी एक्यूज। तो ये सारी स्ट्रक्चर, दी एक्यूज्ड अपन यहाँ पे देख रहे हैं और ये वॉज यहाँ पे आया, इसका मतलब सिंगुलर की तरह ये काम कर रहा है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। नॉट दैट प्लूरल मीनिंग्स आर ऑल्सो जो है वो पॉसिबल। तो इनका प्लूरल मीनिंग भी हो सकता है। तो ये अपन को सेंटेंस की तरफ जो है वो देख के निर्णय लेना होता है कि ये कहाँ पे जो है वो सिंगुलर काम कर रहा है और कहाँ पे ये प्लूरल काम कर रहा है। तो अपनी फाइनल जो है वो आज की स्लाइड देखते हैं जिसमें अपन इन चीज़ों को समराइज़ यहाँ पे करेंगे और इसके साथ कुछ जो है वो बची हुई यहाँ पे जो है वो इसके जो है वो एडिशनल जो रूल्स हैं उनको भी अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की। तो कभी भी जब भी अपन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडियाज़ की बात करेंगे तो इसके पहले भी दी आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। जैसे सी डज नॉट बिलीव इन द सुपर नेचुरल। तो यहाँ पे सुपर नेचुरल एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, आइडिया है, तो उससे पहले दी आर्टिकल का यूज हुआ है। द फ्यूचर इज़ अननोन टू अस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दी फ्यूचर जो है वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को यहाँ पे निरूपित कर रहा है। तो इस केस को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या क्वालिटीज़ के केस में भी दी आर्टिकल का अपन यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे विदाउट नाउन वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है। इसके अलावा राष्ट्रीयता को, यानी देशों की जो है जो राष्ट्रीयता है उनको निरूपित करने में भी काम आते हैं। अब नेशनलिटी कौन, जिनके जो है वो शब्द जो है वो एस एच से ख़त्म हो रहे हैं, सी एच से ख़त्म हो रहे हैं या ई एस ई से ख़त्म हो रहे हैं, डबल एस से ख़त्म हो रहे हैं। जैसे इससे आयरिश है, वेल्स है, इंग्लिश है, ब्रिटिश है, स्पेनिश है, डच है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, स्विस है। तो ये वो सारे देश हैं जिनसे पहले जो है वो अपन दी आर्टिकल का यूज़ करेंगे और ये उस देश में रहने वाले सभी लोगों को निरूपित कर रही है। इसीलिए अपन देख रहे हैं द आयरिश के बाद में जो है वो यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में यदि अपन कभी पूछा जाए कि इस तरीके के वर्डों को यदि सिंगुलर बनाना है तो अपन कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो द सिंगुलर इक्विवेलेंट आर द एग्जाम्पल, जैसे आयरिश मैन, इंग्लिश वुमेन। तो ये जो है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनको अपन जो है फिर इस तरीके से सिंगुलर यहाँ पे बनाना पड़ेगा।
लेकिन आप यदि दी आर्टिकल लगा के सीधा आयरिस या दी इंग्लिश यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरी कंट्री को यहाँ पे लोगों को निरूपित कर रही है। यहाँ पे तो सभी लोगों को निरूपित कर रही है, तो वो प्लूरल स्ट्रक्चर में जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे आएगी। तो ये आज का सेशन था जिसमें अपन ने जो है वो एडजेक्टिव जो है वो यूज़ किया जाता है विदाउट नाउन के, यानी दी आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव का जो यूज़ होता है वो किस तरीके से एक समूह को निरूपित करता है, और उस समूह के निरूपण के लिए अपन दी आर्टिकल यूज़ करते हैं, और उस समूह के संदर्भ में ही अपन वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझना है। कई बार जो है वो सेंटेंसेस की जो है वो थीम के आधार पर अपन को इन चीज़ों को जो है वो पहचानना होगा और ग्रामर एरर वहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। तो ये आज का सेशन था जो मैंने आपके सामने जो है प्रस्तुत किया है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कल अपनी फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। धन्यवाद।